नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। शराबबंदी, जो कभी नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान और सत्ता में वापसी का मजबूत आधार रही थी, अब उन्हीं के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार दो प्रमुख नेता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर लगभग एक जैसी राय रखते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, जो शराबबंदी लागू होने के समय डिप्टी सीएम थे, अब इसे एक फेल्ड नीति मानते हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। उनका कहना है कि इस पर समाज, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों से चर्चा के बाद कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज का रुख तेजस्वी से भी ज्यादा स्पष्ट है। पीके ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को सिर्फ 1 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। उनका दावा है कि शराबबंदी केवल कागजों में है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि शराब की अवैध बिक्री, होम डिलीवरी और नकली शराब का कारोबार जोरों पर है। उन्होंने इसे नाम की पाबंदी करार दिया है और कहा कि इससे पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, साथ ही युवाओं को अपराध की ओर धकेला गया है। इसके अलावा पीके का मानना है कि इस नीति से बिहार को हर साल हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसे शिक्षा और बुनियादी ढांचे में लगाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिए हैं कि शराबबंदी की वजह से बिहार में काला बाजार और आर्थिक घाटा बढ़ा है। खासकर ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने से पारसी समुदाय की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है, जिसे वो कानून से बाहर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं की है, लेकिन वो इसके संशोधन या प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में सोच रहे हैं। वहीं पीके इस नीति को पूरी तरह से असफल मानते हैं और इसे तुरंत हटाने के पक्ष में है। अब जब ये दोनों नेता, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, एक ही मुद्दे पर एक जैसे विचार रखते हैं, जो जाहिर है नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिलाओं के समर्थन से लागू हुई शराबबंदी अब बिहार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट की वजह बन रही है। जनता भी अब यह समझने लगी है कि शराबबंदी के बावजूद शराब आसानी से उपलब्ध है और इससे जुड़े अवैध कारोबार से राज्य को नुकसान हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।